सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे आपके पास आज पावन दिन है हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी के जन्म और तप कल्याण का करेंगे बात। पर आज इस हेडिंग को पढ़ के अखबार से चौंक जाते हैं मोर आप। गुजराती का है, क्या लिख रहा है ये? क्या जैन मुनि साध्वियों में यह सबसे भयानक हादसा है? चौंका देता है। कहते हैं झटके पर झटके लगते जैन समुदाय पे एक और कहते हैं वज्रपात हो जाता है जब फिर एक रोड एक्सीडेंट आ जाता है और कहा जाता है कि क्या यह आज तक के इतिहास में सबसे भयानक हादसा था क्या? घटना परसों की है, गुजरात की है। ये बेल्ट जो है ना, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र की, बहुत खतरनाक बन रही है। राजस्थान ने सुरक्षा की बात कर ली है, लेकिन गुजरात में आज तक अभी तक सरकार द्वारा इस बारे में कोई ऐसा गंभीर प्रयास सामने नहीं आ रहा है। और ये घटना सुबह 5:45 बजे की, लगभग 5:40 की है, सोमवार की। करजत से नेरल की ओर विहार हो रहा था। देहल समुदाय की हैं साध्वी मौलिक पूर्णाश्री जी, 30 साल की युवा साध्वी। आयशर का दूध का जो है टेम्पो आ रहा था, इनका विहार चल रहा था। कोई बादल नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था, सब कुछ यानी सूरज भी निकलकर आगे आ रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था। रोशनी थी बाकायदा, विहार चलते धीरे चल रहा था। साथ में राजस्थान की 45 वर्षीय श्राविका भी थी और 2-3 श्राविका थी और संग भी थे। टेम्पो आता है और धाड़ आवाज होती है और साध्वी मौलिका पूर्णी जी के गर्दन और सर से टायर निकल जाता है। क्या हुआ अगले पल? कालधर्म। उस दृश्य को हम में से कोई देख नहीं पाएगा जब ऐसा हुआ। सवाल अभी वही अनुत्तरित है। समाज के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज फिर लगा है। क्या हम लोग, हमारे समाज, हमारी जिम्मेदारी, क्या इतनी लापरवाही आ गई हमारे अंदर? प्रशासन साथ नहीं देता है, हम लोग इतने सजग नहीं रहते हैं। कहते हैं सजग की जो श्राविकाएं चल रही थी उसमें भी एक 45 वर्षीय लता जी का, उनकी भी काल धर्म कह दो, आप मृत्यु कह दो, वह दर्दनाक हादसे में वह भी गई। और एक को वहाँ पर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगभग 10 घंटे के खींच खिंचाव के बाद ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन समाज के सामने सवाल अनुत्तरित 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 ही है कि क्या हम अपने साधु संतों के बारे में इतने गंभीर हैं? उनके विहार आहार के बारे में हम बात करते हैं, निहार के बारे में बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, बात करते हैं, पर क्या हम वास्तव में कुछ कदम उठाते हैं? क्या हम ऐसी प्रेरणाएं वहां पे चलने वाले लोगों को बताते हैं? जो वाहन चलाते हैं उनसे कहते हैं कि भैया इस तरह वाहन चालक जब चल रहे हैं, भैया साधु के बारे में ध्यान रखें। जो पग विहार करते हैं उनके बारे में इस तरह की आप लापरवाही करते हैं या जानबूझ कर करते हैं? सवाल तो वही का वही अनुत्तरित रहता है, क्योंकि हमारा समाज इस बारे में सजग नहीं रहता है। क्योंकि उनके माँ बाप तो है नहीं, समाज में अपना दो, अपनी सेवा दो, खत्म। हमारा उनसे कोई ऐसा प्रेम लगाव नहीं रहता है। वो राग रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, पर हम वित्तरागी होते हैं और अपने समाज में अपने साधु संतों की रक्षा करने में लापरवाह हो जाते हैं। अखबार ने सही कहा है, ये हादसे होते रहते हैं, हम उसके बारे में उस दिन चिंता करते हैं और फिर कहते हैं एक श्रद्धांजलि के बाद सब कुछ वही रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाते हैं, जैसे एक और भयानक व्यावहारिक हादसे के इंतजार करते हैं। इस बारे में समाज को कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी होगी और यह कर्तव्य बोध करना होगा। 18 फरवरी रवि का वार, कहते हैं सूर्य का वार था, लेकिन उस दिन सूर्य नहीं निकल पाया था। सुबह सुबह आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज लगभग 2:30 बजे और उनसे 1 घंटे पहले ये हैं। कहते हैं उस समय जैन समाज विद्याहीन हो गया था और दौलत से भी हीन हो गया था। एक साथ 1 घंटे में ये 2 खबर। दौलत सागर जी महाराज साहब 103 साल के हैं और इनके बारे में खास की बात है, बहुत खास बात है। 14 साल तक जिन्होंने नवकार मंत्र तक नहीं जानते थे। दुनिया के अंदर आपने आज तक नहीं सुना हुआ इतिहास में, इन्होंने घर से भागे थे और रात में इनकी दीक्षा हुई थी। इन रातों रात दीक्षा हो गई थी। कोई सोच सकता 67 किलोमीटर का विहार रात रात में करते रहे, ऐसा भी आपने आज तक नहीं सुना होगा। अद्भुत रूप से 103 साल की लंबी उम्र के बाद
इनकी समाधि हुई, काल धर्म हुआ वही 18 फरवरी को तड़के, आप कहें जब घड़ी 12 बजा के 1:30 बजे पे आकर पहुंची थी। छोटी सुई 1 से थोड़ा आधी निकली थी और बड़ी सुई 6 पर अटकी हुई थी। 14वें वर्ष में पहली बार नवकाढ़ सुना और फिर 18 वर्ष के में पहली बार गुरु भगवत के इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार किसी गुरु के दर्शन किए थे। 19वें दर्श की दीक्षा लेने के बाद वैराग्य वासित बन गए थे। एकमात्र महापुरुष कह सकते हैं आप जिन्हें रजोरोहण आगमोदक थे श्री आनंद सागर जी महाराज हमने प्रदान किया था। आधी रात में भागकर दीक्षा ली और आधी रात में अकेले ही 67 किलोमीटर का पहला विहार किया था। एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व पुरुष होंगे जिन्होंने दीक्षा से लेकर बड़ी दीक्षा तक कई दिनों तक उपाश्रय में छिपा कर रखा गया था जिन्हें, क्योंकि पटेल समुदाय उस समय दीक्षा का घोर विरोध कर रहा था। ऐसे एकमात्र होंगे ये साधु के रूप में जो दीक्षित होने पर भी केवल नवकार मंत्र और करे भिमंती इन 2 सूत्रों को जान पाते थे। दीक्षा का सामान्य ज्ञान और क्रिया के बारे में धीरे धीरे कुछ सीखा भी। एकमात्र ऐसे होंगे जिन्होंने 12 दिन में 5 प्रतिक्रमण, 6 दिन में 6 कर्मग्रंथ, 1 दिन में 10 वैकालिक सूत्र और 6 दिन में उत्तराध्ययन सूत्र, 8 दिन में आचरांग सूत्र, 36 के नवश्रवण आदि किए होंगे। एकमात्र जिन्होंने 45 आगमों को कंठस्थ कर लिया था और हाँ, जिन्होंने जीवन भर विषम लैंगिक जो नाम था साध्वी बहन जी का वह भी शुद्ध नहीं लिख पाए। ऐसे थे जिन्होंने दीक्षा से 37 वर्षों तक प्रतिदिन खड़े खड़े 1008 लोगस का काउसक किया, 1008 खमासने दिए। ऐसे श्री सागर समुदाय के ये 900 साधु साध्वी भगवंत के से अधिक के आज गणनायक हैं। एक सलमबूट से सूचना, आज आप सोचेंगे कैसी कैसी खबरें दे रहे हैं। समाधि समाधि फिर समाधि। रविवार की थी, अब सोमवार की बात कर लेते हैं। सोमवार सुबह आरिका योगमती माता जी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से इन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को दीक्षा ली थी और अब 19 तारीख को सुबह यानी माघ शुक्ल दशमी को, जिस दिन अजितनाथ भगवान जी का जन्म हो गया था, इन्होंने 4 प्रकार के सुबह आहारों का त्याग कर दिया था, यानी इन्होंने संलेखना ग्रहण कर ली थी। बस इस तरीके से संबोधन चल रहा था निरपक्षमण वर्धमान सागर जी महाराज जी के सुशिष्यों के द्वारा चल रहते हुए और रात्रि 10:41 पर नवकार के जाप के साथ आपकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि सभी के प्रति करता है। और आज अयोध्या में ही जन्मे और तप करने वाले हमारे चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदन भगवान जी का आज जन्म और तप कल्याणक है। तीसरे तीर्थंकर संपन्नाथ भगवान जी के 9 लाख करोड़ सागर 4 पूर्वांग बीतने के बाद आज ही के दिन आपका तत्कालीन अयोध्या के राजा स्वयंवर की महारानी सिद्धार्था देवी के गर्भ से आपका आज ही के दिन जन्म होता है। कहते आज ही के दिन तक पिछले 15 माह में लगातार रोज सुबह दोपहर शाम और कई जगह रात भी चारों पहर में कुबेर उनकी आज्ञा से 3.5 करोड़ रत्न की हर पहर बरसात करता रहता है इनके राजमहल के ऊपर। सोचिए कितना वैभव था। और फिर आज के दिन जिस समय इनका जन्म होता है, कहते हैं उस समय तीनों लोक में नरक गति में एक क्षण के लिए आनंद की वह क्षण बन जाता है। आज ही के दिन जन्म आपकी आयु थी 50 लाख पूर्व की आयु। पूर्व समझ गए ना, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व और 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। 2100 फुट ऊंचा कद था आपका। राजपाट किया और फिर एक दिन वैभव नगर का आपने नाश देखा। बस उस नाश को देखते ही आपके अंदर वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। अब करते हैं मैं अब सबको संभाल के राजपाट छोड़ के वैराग्य की ओर बढ़ते हैं तो 1000 और राजा भी आपकी देखा देखी वैराग्य की ओर बढ़ने लगते हैं। उग्रवन के अंदर अयोध्या में ही आप तप के लिए पहुंच जाते हैं। पंचमुष्टि यानी 5 बार मुट्ठी में केश लेके केश डोज कर लेते हैं। 18 वर्ष के तक कठोर तप करते हैं आप। आज ही का वह दिन था जिस दिन आपका जन्म कल्याणक भी और तप कल्याणक भी एक ही दिन, दोनों ऐसे 20 तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आते हैं।
अयोध्या में जन्मे ऐसे हमारे अभिनंदन भगवान जी के जन्म और तप के लड़की बोलिए खुशी से प्रभावना कीजिए, जागिए, अब बताइए हर को, क्योंकि इनको जब बताएंगे तभी हम कह पाएंगे कि आदिनाथ से शुरू हुआ हमारा जैन धर्म, महावीर स्वामी से मत कहिए। बोलिए चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।